अगर डीजे टब्बर की नज़रों से हम देखें ना तो बस अब जो है वो लात घूंसे होना ही बाकी है, वरना कहीं ना कहीं शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। चलिए डीजे टब्बर के बारे में बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है ना टिरू वालों ने सच में साबित कर दी है, इन चिल्मों ने साबित कर दिया है कि इस उनके अनुसार इस दुनिया में अगर महिला है तो सिर्फ छोटी पूतना है, या फिर वो है जो छोटी पूतना का कहीं ना कहीं साथ देती है। जो महिला है वो अगर छोटी पूतना के खिलाफ जरा सी भी नजर आई तो वो महिला रहेगी ही नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हम महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। नहीं चिल्मो, तुम गलत बोलते हो। तुम्हें ना बोलना चाहिए कि महिलाओं को नहीं, हम महिला को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक महिला को, है ना। क्योंकि देखो पहले भाई जो छोटी पूतना की सास थी, ननद थी, वो महिलाएं नहीं थी, है ना। और कहीं ना कहीं जो छोटी पूतना या डीजे टब्बर की पोलें खोलते हैं जो महिलाएं हैं बेशक, लेकिन इनकी नज़रों में वो महिला नहीं थी। उनके लिए भी कितना कुछ बोला गया, बुलवाया गया, है ना। लेकिन अब एक और महिला है जो इनकी महिला लिस्ट से कट हो गई है, वो है दुपट्टा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, दुपट्टा। अब जो है ये चिल्मैन की नज़र में दुपट्टा गलत हो गई है, क्योंकि जो कुछ दिखाया जा रहा है डीजे टब्बर में, स्क्रिप्ट है जो भी है, लेकिन इनको लग रहा है कहीं ना कहीं भी हमारी छोटी पूतना से उसकी अनबन हो गई है। जैसा कि टाइटल में लिखा भी था, एक दो दिन से बोल भी रही दुपट्टा के बेकाम काम काज मुझे नहीं करना है, जितना कोई रिश्ता रखेगा उससे उतना निभाना है। तो उनको लग रहा है कि दुपट्टा जो है वो छोटी पूतना के खिलाफ हो गई है। पहले बीच बीच में बहुत सारी बातें की जाती थी उसके खिलाफ, जब लोग उसकी तारीफें करते थे तो इनको जो है मिर्ची लगती थी, तो उसकी बुराइयाँ की जाती थी। बोला जा रहा है कि भाई किसी भी एंगल से दुपट्टा का और छोटी पूतना का मुकाबला नहीं हो सकता, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। जैसे जो है दुपट्टा ने बहुत अच्छी लाइफ जी है, बचपन से उसके पिता थे, ये था वो था, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी शुरू से, लेकिन हमारी पूतना बेचारी के तो पिता ही नहीं थे, उसके सर से पिता का साया उठ गया था। पर चिल्मो जिसके सर से पिता का साया उठ गया था और जो जानती थी कि पिता की कमी क्या होती है, उसी औरत ने अपने बच्चे को उसके पिता से दूर कर दिया। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि भाई देखो दुपट्टा तो हनीमून मनाने गई थी, वो तो घूमती रहती है, वो तो टिक के कभी नहीं बैठती है, लेकिन हमारी जीजी बेचारी हनीमून तक मनाने नहीं गई थी। तो मुझ टंडो, जिस टाइम तुम्हारी छोटी पुत्र की शादी हुई उस टाइम घर क्या बोलते हैं उसको, घनघोर क्या था, कलयुग नहीं था, कलयुग तो अभी भी है, पर लॉकडाउन था, है जो कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था भाई, होटल शोटल सारे बंद थे, लोग घरों से बिल्कुल निकल नहीं रहे थे, और तो और घरों को आ रहे थे वापस। तो तुम्हारी छोटी पुन्ना को तुम्हारा कागजी जीजा कहाँ ले जाता, कौन से होटल में या कौन सी जगह पे ले जाता, हनीमून बनाने हैं। और क्या कह रहे हैं चिल्लम की, जिस तरह से हमारी जीजी ने शादी के बाद सबका खर्चा उठाया, टेंट वालों को पैसे दिए, और क्या एक और बड़ी अजीब सी बात सुनने में आ रही है कि भाई 1 लाख रुपए उधार लिया था कागजी जीजा ने, किससे, फिसड्डी से। फिसड्डी जो उस टाइम अपनी बीबी के पैसों पे पल रहा था, उससे कोई क्या ही उधार लेगा, है कुछ टंडो कुछ भी बोलते हो तुम लोग। और सारा खर्चा उठाया था, तो भाई खर्चा तो उठाया नहीं उठाया वो बात की बात है, ससुराल वालों को उठाया कि नहीं उठाया, वो मायके वालों का भी खर्चा उठा रही थी भाई, उसका क्या राशन भेजती थी वहाँ से, है उसके तो तुम कभी बात करते नहीं हो मुस्टंडो। और जहाँ तक रही भाई खर्चा उठाने वाली बात, तो अच्छा खासा लूट खसूट रहे हैं वैसे तो दुपट्टा के घर वालों को, ये पीपड़ ससुराल वालों को, और डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली पीपड़ी मतलब दुपट्टा ही खर्चा उठा रही है। आप बोलोगे कैसे, अरे भाई तुम्हारे जो पीपड़ है उसके कितने के व्यूज़ आते थे शादी के पहले, जब से शादी की बात चली है एंगेजमेंट से ही, है ना, व्यूज़ बहुत बढ़े। तो कहीं ना कहीं जो व्यूज़ बढ़े हैं ना, इसका कारण है दुपट्टा, उसकी फेस वैल्यू है इसलिए जो है व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अरे भाई ये जो फेस वैल्यू है ना, ये बड़ी मायने रखती है वाईटी पे। तो जो ये अभी है ना, ये किसकी फेस वैल्यू बढ़ रही है पीपड़ के चैनल पे, दुपट्टा की। लोग दुपट्टा को देखना पसंद करते हैं, इसलिए व्यूज़ आते हैं। तो भाई डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली जो है वो खर्चा दुपट्टा ही उठा रही है दंगल लैंड का, मतलब पीपड़ का है, अपने हस्बैंड का। ये राशन वाशन जो भी भरवाया जाता है ना, उसी की कमाई है। लोग तो भाई समझा रहे दुपट्टा को कि देख दुपट्टा अपना चैनल खोल ले, फिर लगेगा टिरू वालों को कि भाई तू कमा रही है ना, पर सुनती नहीं दुपट्टा, तो क्या करें। पर जो भी है भाई समझदारों को तो पता चल ही रहा है कि ये जो कमाई है ये किसकी है, ये दुपट्टा की है, जिस पर ऐश कर रहा है पीपड़। तो चलिए जी, तो बात रही टिरू वालों की, इनकी एक टोली है, एक झुंड है जो आता है कुछ भी बड़बड़ाता है और चला जाता है, इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पर आज हम बात करेंगे जो भी ये हो रहा है दंगल लैंड में, स्क्रिप्टेड है, रियल है, जो भी है ना, और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है पूरी दंगल लैंड की कहानी, सुनते हैं दादी की जुबानी, दादी के स्टाइल में। तो राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो चलिए जी, जैसा भी कुछ दिखाया जा रहा था
पीपड़ के तमाशे में, फिर उसके बाद छोटी पूतना के तमाशे में उसे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है इन दोनों ननद भाभी के बीच, है ना। ननद को ने कुछ कहा, भाभी को बुरा लग गया, भाभी ने कुछ कहा, ननद को बुरा लग गया, और इसलिए भाभी ने भी कह दिया कि भाई अब जितना कोई करेगा उतना ही मैं करूँगी। और ननद ने भी कहा कि भाई जिसका जितना जितना रिश्ता होता है उसने उतना उतना निभाया, और मैंने उससे डबल ट्रिपल करके चुकाया है, मैंने भी कम नहीं किया है लोगों का। तो भाई ये सब देखने के बाद कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ सच है, सच में ननद भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ जो है वो ड्रामे के अंतर्गत हो रहा है। चलिए जो भी हो रहा है, लेकिन ये सच है, ड्रामा है, तमाशा है। लेकिन हमेशा एक इस डीजे टब्बर में एक औरत है जिसको दूसरों की ज़िंदगियों के तमाशों का, ड्रामों का या कुछ मतभेद जो भी होता है दो लोगों के बीच, उसका फ़ायदा उठाना बड़े अच्छे से आता है। अब आप सोच रहे होंगे दादी किसकी बात कर रही है तो मैं इस डीजे टब्बर के सबसे घटिया मेंबर की बात कर रही हूँ, जिसका नाम है बड़की पूतना, झूठ की दीवानी बड़की पूतना। हाँ, वैसे तो हम बड़की पूतना की बात नहीं करते हैं, पर अब बड़की पूतना ने अपने तार जो है इस कंट्रोवर्सी से, जो क्रिएटेड है या फिर रियल है पता नहीं, है ना, लग ही जाएगा धीरे धीरे पता, उससे जोड़ दिए हैं। जी हाँ, बड़की पूतना ने कल एक सस्पेंस क्रिएट किया। पहले तो सस्पेंस क्रिएट किया कि भाई मेरे घर में कोई दो लोग आ रहे हैं, खुशखबरी है। सबसे पहले तो सस्पेंस था टाइटल खुशखबरी, क्योंकि उससे पिछले वाले टाइटल में जो है, या उस पिछले वाले तमाशे में कहीं ना कहीं, है ना, उससे पिछले वाले में वो फिर से वही बच्चे का रोना रो रही थी कि मैंने 6 महीने का बच्चा कैसे खोया, आओ बैठो चाय का कप लेके आओ, ये भी ऐसा कुछ बोलते, मतलब मेरा चाय का कप लाओ और मेरा दुख सुनो। तो फिर से वही दुख सुनाया गया, जिसका पता नहीं कितनी बार ये बेच चुके हैं, जिस दुख को फिर से एक बार फिर से उस मरे हुए बच्चे को बेचा गया। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी, क्योंकि मुझे भी शर्म आती है, सच बताओ ना, ये इस बंदी को कभी शर्म नहीं आएगी, पर मुझे शर्म आती है उसी बात को बार बार दोहराने पर। ये ऐसी है कि, है ना, कहते हैं ना कि माँ और बच्चे का रिश्ता जो होता है ना, सबसे अनमोल होता, प्यारा रिश्ता होता है। चाहे वो बच्चा तुम्हारा इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे तो नहीं बेचेगी, है ना। तो बेहद शर्मनाक हरकत है ये। चलिए जो भी था, लेकिन उस जो कहानी के बाद है, फिर से एक वीडियो के बाद शायद कि पता नहीं उसके बाद ही, है ना, इसने खुशखबरी दे दी। तो खुशखबरी नहीं दे दी, खुशखबरी बताया टाइटल डाल दिए। तो भाई चिल्लमों को तो पक्का लगा, जीजी के भी चिल्लम है, कुछ चीरू वाले हैं, तो उन टीरू वालों को लगा कि भाई ओ हो, तो क्या जीजी की ज़िंदगी में फिर से है खुशी आने वाली है। जीजी का एक टीरू वाला देखो कितने चीख चीख के बोल रहा है कि जीजी की पोल ना खोल दे के दांत। हाँ, ये बात है, नाचेगा ही नहीं टीरू वाले। इस पर बड़ी हैरानी हुई कि भाई नाचना गाना शुरू नहीं किया टीरू वालों में। चलो जो भी है, लेकिन खुशखबरी के तौर पर जो है बड़की पूतना ने बताया कि उसके घर में 2 लोग आने वाले हैं। कौन है वो 2 लोग, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। अब ठीक है, अब सस्पेंस तो रखना ही होता है ना, जीजी को, टीरू वालों की जीजी को, बड़की जीजी को, है ना। और कह भी रही थी कि भाई इतना तो बनता है ना, कि मैं अगले में बताऊंगी। फिर अगला इंतज़ार नहीं हुआ बड़की पूतना से, क्योंकि बड़की पूतना ने देखा कि भाई कहीं ना कहीं जो है दुपट्टा ने भी हिंट दे दिया कि वो कहीं जा रही है। तो लोगों को शायद लग गया होगा पता कि कौन हमारे घर में है। तो वैसे भी जो ये कंटेंट चुराने की आदत है बहुत गंदी है बड़की पूतना की, हर किसी का कंटेंट चुरा लेती है। तो इसको लगा कि भाई इससे पहले कि वो पोल खोल दे कि हम जा रहे, मैं ही जो है प्रीमियर के तौर पे दूसरा वीडियो डाल देती हूँ। भाई माइक चोरी है ना, पहले माइक का कंटेंट चोरी किया कागजी जीजा का, और अब प्रीमियर है। सोचा देखो कागजी जीजा है ना, माइक दिखा रहा है, तो पहले माइक का कंटेंट चोरी, फिर सोचा भी प्रीमियर का भी है ना, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे, तो मैं भी कूद पड़ती हूँ प्रीमियर में। तो प्रीमियर के तौर पर दूसरा वीडियो डाला, और उसमें जो है खुशखबरी बता दी कि भैया और भाभी आ रहे हैं। सच बताऊँ तो इनकी खुशखबरियों का भी कोई पता नहीं चलता है। कोई सामान आ जाता है घर में, है चाय पत्ती दूध ये आ जाए तब भी खुशखबरी होती है। अब भैया भाभी आ रहे तब भी खुशखबरी। भाई इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, खुशखबरी तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब कंटेंट आ रहा, नया कंटेंट तो भाई खुशखबरी तो तुम्हारे लिए, हाँ खुशखबरी है कुछ, तो भाई ये खुशखबरी तो तुम्हारे लिए है। मतलब 1-2-3 वीडियो से ही जो है फिर से व्यूज़ बढ़ गए हैं। रोना धोना किया, फिर खुशखबरी। अब भैया भाभी आ जाएंगे तो उनको दिखा के कमाएंगे, क्योंकि आजकल मैंने कहा ना दुपट्टा का जो चेहरा है वो बड़ा लोकप्रिय है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं उसको। तो भाई इसको भी दिख रहा है कि भाई हाय क्यों ना दुपट्टा से कमा लिया जाए, हैं। तो भैया भाभी आ रहे हैं, भाई ये खुशखबरी दे दी है बड़की पूतना ने। पर एक बात तो है बड़की पूतना जो मेरे दिमाग में आ रही है, तो मैं अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करूँगी।
तो मेरे बच्चों अगर ये देखिए, अगर सब कुछ ये स्क्रिप्टेड है तब तो चलो कोई बात नहीं, तब तो फिर सारे मिले जुले हैं, फिर कोई चक्कर नहीं है, जैसे मर्जी घूमो फिरो, कोई बुलाओ कोई जाओ, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर ये रियल है सब कुछ, है ना, ये हो रहा है, मतलब जो भाभी ननद है, ये दुपट्टा और छोटी पूतना, उनके बीच सच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो देखिए इस टाइम पे बड़की पूतना ने क्या मज़ेदार, क्या बड़ा गेम खेला है ना। और जहाँ तक बताऊँ ना, एक बात जो मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ हो भी रहा, हालांकि छोटे पुतने का नेचर हमें पता कम नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना, कहीं अगर मनमुटाव है भी तो इसका सबसे बड़ा कारण ये बड़की पूतना ही है। कैसे ये छोटी पूतना को ना कॉल कर करके हमने देखा था करती है, उसको अलग से भड़काती है और दुपट्टा को अलग से भड़काती है। तो इसने कहीं ना कहीं दोनों के दिमागों के साथ खेला, उसको बोला कि हाँ तुझे क्या ज़रूरत है, क्यों तू बातें सुनती रहती है, तू क्यों उनके काम मतलब नीचे जा के काम करती है, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये तो क्या बोला होगा ये अच्छे से जानती है। और दुपट्टा को दूसरे तरीके से बोला होगा कि भाई तू बहू है, इस घर पे तेरा हक है, वो तुझे ऐसे बोल रही, मतलब किस तरीके से मुझे नहीं पता, बट ये बहुत बड़ी गेमर है और सारी स्क्रिप्ट जो तैयार करता है वो करता है फिसड्डी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी अगर इन भाभी ननद के बीच आज है, वो कहीं ना कहीं इसकी जड़ यही है। जैसे कि जब इसने छोटी पुतना का घर बर्बाद किया था ना, उसमें मेन जो था वो इसने क्या बोलते योगदान दिया था, वैसे इस बार भी ये सब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग मेरे से सहमत करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा। और जैसे ही जो है ये मतलब इसको लगा कि भाई अब जो मेरा काम किया है मैंने वो कामयाब हो चुका है, तो इसने पीपड़ और दुपट्टा को अपने पास बुला लिया है। व्यूज़ लेगी, उसके पता नहीं कैसे कैसे कान भरेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन सच मानो ना तो ये डीजे टब्बर में सबसे बड़ी जो गेमर है वो ये है। ये सारी जो चालबाजियाँ होती हैं, सारी जो चीज़ें होती हैं शुरू से, है ना, छोटी पूतना का घर बर्बाद करने से पहले भी आप याद करो, जब उसकी शादी हुई तो उसके बाद जो भी भड़काया था इसने क्या नाम वाला को, उसके कान भरे थे ऑन कैमरा, पता नहीं क्या क्या उससे बुलवाया था, या फिर सड्डी से भी बुलवाती है ये, या फिर कैसे जब कुछ ठीक होने लगा था कागजी जीजा ने टूरू वालों के कहा था कि भाई दीदी को इनकी कि छोटी पूतना के घर वापस आ जाओ, तो इसको लगा कहीं ना कहीं चीज़ें सब ठीक ना हो जाए, तो झट से ही उसको आके राखी बंधवा के ले गई, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस टब्बर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसकी मेन जड़ जो है बड़की पूतना है। ये जलनखोर महिला है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में तो खुद सुकून है नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे लोग लाख दिखा ले कि मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं ये करती हूँ, लेकिन ये अंदर से इतनी खोखली है और इतनी जहर से भर चुकी औरत है ना ये, कि ये दूसरों को भी खुश कभी नहीं दे सकती है। हालांकि छोटी पूतना दुपट्टा के बीच जो गड़बड़ है शुरू से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं दुपट्टा अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल के सब कुछ ठीक कर देती, तो कहीं ना कहीं है ना ठीक हो जाता था। लेकिन हमेशा मैंने देखा है इसका कि जब भी ठीक होता है उसके बाद ये जो वो कई बार वो छोटे पुतले दिखा देती है ना कि कॉलिंग शॉलिंग होती है, बात करती रहती, तो मुझे पक्का विश्वास है, मुझे नहीं पता मेरे बच्चों आप विश्वास करोगे कि नहीं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जो कुछ भी गड़बड़ होती है ना इस टब्बर में, वो करवाने वाली ये बड़ी पूतना ही है और उसका ये फिसड्डी है ना। बात तो सही है। कि जो प्रेगनेंसी हुई थी ना, लोग कहते फेक थी, जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम से ये चीज़ सब चीज़ें जो है ना ये फेक ही दिखाती है और ये फेक लेडी है, मतलब मुझे लगता है। क्योंकि जैसे देखो छोटी पुतना की शादी होना, एकदम से इसका फिर वो प्रेगनेंसी लेके आना, फिर वो डिप्रेशन जो भी है ना, एंग्जाइटी जो भी, उसके बाद जो भी गतिविधियाँ हुई ना कहीं हर चीज़ के तार इससे जुड़ते मुझे तो दिखते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, है ना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब वो वाला पार्ट भी है, टूरू वालों का पार्ट भी है, बस महिला जो है हमारी छोटी पूतना है, बाकी सारे पुरुष हैं वो वाला पार्ट ही। और ये जो मैंने छोटी बड़की पूतना का असली चेहरा कहीं ना कहीं आपको दिखाया है, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, तब बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।